Hello students, how are you all? So today we are going to learn about extraction of metals of high reactivity. So let us take an example of a metal of high reactivity, that is sodium. Sodium is obtained from the sea in the form of sodium chloride. कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा, बट ऑब्वियसली अकेला मेटल तो मिलने वाला नहीं है. अगर सोडियम क्लोराइड में से अगर आपको सोडियम और क्लोरीन अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक एक्वियस सॉल्यूशन बना दो और उसी को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अगर आप पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करोगे तो आपको सोडियम और क्लोरीन अकेले मिलने वाले. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बेटर सेटअप लगेगा. तो जैसे कि नॉर्मल अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक वेसल लेना पड़ेगा. जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए आपने सेटअप देखा होगा, उसमें मोल्टन फॉर्म में अगर आप NaCl ले सको तो ये आपको NaCl लेना पड़ेगा. उसके अंदर आपको दो इलेक्ट्रोड्स ऐड करने पड़ेंगे. एक को अगर हम पॉजिटिव आयन से पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो दूसरे को नेगेटिव एंड से. जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होता है उसे हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव एंड से कनेक्टेड को कैथोड बोलते हैं हम. सो नाउ अगर हम एनोड और कैथोड के बारे में बात करें तो क्या क्या रिएक्शन होंगे और कैसे अलग होंगे वो देख लेते हैं एक बार. So now at anode, now NaCl in its aqueous form will be present in the form of Na plus and Cl minus. Anode यानी कौन सा होता है, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से रिपेल करते हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है नेगेटिव. तो एनोड पे आएगा क्लोरीन और कैथोड पे आएगा सोडियम. चलो भाई सिंपल इतना. लेकिन क्लोरीन कौन से फॉर्म में आएगा, नेगेटिव फॉर्म क्या है, और सोडियम कौन से फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव फॉर्म में. नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, हमने स्टार्टिंग में एक बार देखा था, इलेक्ट्रॉन के पास. किसके पास, इलेक्ट्रॉन. तो क्लोरीन क्यों नेगेटिव है, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था. अगर आपको क्लोरीन गैस उसमें से चाहिए, अकेला क्लोरीन चाहिए, तो उस इलेक्ट्रॉन को वापस निकालना पड़ेगा. तो आप क्लोरीन को क्या करो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो. क्यों निकालेंगे, क्योंकि एनोड पे है. एनोड यानी पॉजिटिव रोड होता है. एनोड यानी पॉजिटिव रोड होता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और वही बैटरी के थ्रू ट्रांसफर करके वही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जिसने खींचा था वो कैथोड की तरफ चला जाएगा. और कैथोड पे क्या है, कैथोड पे पॉजिटिव सोडियम है. सोडियम क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन दिया था. उसमें से वापस अगर आपको सोडियम न्यूट्रल बनाना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो वापस सोडियम न्यूट्रल बन जाएगा. तो यहीं पे जब Na प्लस और Cl माइनस था, Na और Cl माइनस था, तो उसमें से ही आपको मिल गया Na और Cl अलग हो गया. थोड़ा सा इसमें केच, ये समझ में आ गया, सिंपल सा था. अगेन वापस एक बार, एनोड पे कौन था, क्लोरीन. क्लोरीन कौन से फॉर्म में, नेगेटिव आयन के फॉर्म में. क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था और वो नेगेटिव बना था. आयोनिक कंपाउंड वाला टॉपिक देख लो एक बार. अगर क्लोरीन को न्यूट्रल बनाना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और उसी में एनोड हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव रोड है तो क्लोरीन के अंदर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और क्लोरीन बन गया न्यूट्रल. वही इलेक्ट्रॉन नैनोड के थ्रू यहीं से आपको घुमा और कैथोड की तरफ गया. क्यों, कैथोड तो नेगेटिव है, क्यों, उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा. तो सोडियम जैसे ही पॉजिटिव आयन बन के कैथोड के पास आएगा उसको एक दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो वापस सोडियम कैसा बन गया, न्यूट्रल. तो NaCl जो प्लस और माइनस के फॉर्म में था वापस Na और Cl अलग हो गया. केच क्या है, क्लोरीन अकेला सर्व नहीं करता तो Cl2 चाहिए हमें. तो बैलेंसिंग के टाइम पे 2 NaCl, तो यहाँ पे 2. क्लियर. तो वही चीज यहीं पे अप्लाई कर दो कि 2 Cl माइनस होंगे तो यहाँ पे Cl2 बनेगा. दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन. सोडियम पे कितने हैं, 2. एक सोडियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 सोडियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Na. तो दिस वाज अ कैच, सिंपल सा था. दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जैसे आप कह सकते हो. तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी. तो हाई रिएक्टिव मेटल्स को इसी तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दूसरा आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में हम एग्जांपल देखने वाले हैं कॉपर का. तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल की बात अगर हम करें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में हमें चाहिए एक सेटअप. वापस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही हम काम करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक तो चाहिए पहले वेसल. क्या चाहिए, वेसल. कौन सा वेसल लेंगे, कोई भी नॉर्मल रेगुलर वेसल ले सकते हो बीकर के फॉर्म में. अगर आप लैब में सेटअप कर सकते हो, इंडस्ट्रियल सेटअप हमें करना नहीं है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है. तो हमने एक सेटअप ले लिया है यहाँ पे. सो नाउ सी दिस इज आवर बीकर और सेटअप, और एक्स्ट्रा कोई भी वेसल ले लिया. उसके अंदर हमें कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए हमें. तो 2 इलेक्ट्रोड्स हम ले लेते हैं. एक इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो रोड्स कनेक्टेड है उन्हीं को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं. तो यहाँ पे
वायर्स ले लेते हैं, तो ये वायर हमने कनेक्ट किया किसके साथ, बैटरी के साथ। बिगर टर्मिनल जो बड़ा लाइन होता है पॉजिटिव टर्मिनल इंडिकेट करता है, छोटा लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमने बड़ा लाइन छोटा लाइन और यहाँ पे हमने उसको कनेक्ट कर दिया दूसरे के साथ। सो दिस वन इंडिकेट्स पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इंडिकेट्स नेगेटिव टर्मिनल। तो ये क्या है, पॉजिटिव होगा उसे हम बोलेंगे एनोड, जो नेगेटिव है उसे हम बोलेंगे कैथोड, एनोड और कैथोड। इतना क्लियर हो गया भाई हमारा। तो सेटअप के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखेंगे हम कि भाई जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रोड है कैथोड और एनोड ग्रेफाइट के बने होते हैं, कार्बन के जनरली यूज करते हैं हम यहाँ पे नॉर्मल सेटअप्स में। लेकिन जब प्यूरिफिकेशन करना है तो रेड ही ले लेता हूँ। क्यों रेड लेता हूँ, ध्यान से देखना, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। रेडिश ब्राउन कलर तो नहीं, लेकिन रेडिश कलर है तो समझ जाना ये किसका बना है, ये दोनों चीजें कॉपर की ही है। लेकिन जो एनोड होते हैं वहां पे इम्प्योर कॉपर होता है। कैसा होता है, इम्प्योर कॉपर। और ये जो कैथोड है वो किसका बना है, वो बना हुआ है प्योर कॉपर। क्यों कॉपर का लिया, क्योंकि कॉपर का हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन तो नहीं। जिस मेटल का आपको प्यूरिफिकेशन कर रहे हो उसी मेटल के आपको इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। एनोड होना चाहिए इम्प्योर मेटल का और कैथोड होना चाहिए प्योर मेटल का। कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर। अगर कोई दूसरे एलिमेंट का अगर आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, जैसे जिंक का कर रहे होते तो इम्प्योर जिंक एज एनोड एंड प्योर जिंक एज कैथोड। गोल्ड का कर रहे हो तो इम्प्योर गोल्ड एज एनोड एंड कैथोड पे प्योर गोल्ड लेते जिसमें प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हमें लेना होता है लिक्विड। क्या लेना होता है, लिक्विड। ध्यान से, यहाँ पे जो हमारा काम है उस पे हम देखने जा रहे हैं कि भाई हाँ जो लिक्विड है हम यहाँ पे लेना जा रहे हैं। अभी देखो कौन सा कलर दिख रहा है लिक्विड में आपको, ब्लू। वेरी गुड। ब्लू कलर का तो क्या होता है, पानी। पानी ट्रांसपेरेंट होता है, बेवकूफ हो। तो बताओ कौन सा होगा सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर। कौन से केमिकल का कलर ब्लू होता है भाई, इतना नहीं मालूम है, वेरी गुड। कौन बोला, कॉपर सल्फेट। कौन सा, कॉपर सल्फेट। कोई बता सकता है, कोई अंदाजा लगा सकते हैं क्यों कॉपर सल्फेट लिया होगा, जिंक सल्फेट क्यों नहीं ले सकते। अगेन सेम, जिस मेटल को आप प्यूरिफाई कर रहे हो उसी मेटल का यहाँ पे सॉल्यूशन होना चाहिए, जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है वैसा आपको सॉल्यूशन लेना है। तो यहाँ पे हम किसका प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, कॉपर का। तो ये जो सॉल्यूशन हम लेंगे वो भी कोई ना कोई कॉपर का कंपाउंड, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कॉपर सल्फेट। आपकी मर्जी आए तो आप कॉपर क्लोराइड ले लो, कॉपर नाइट्रेट ले लो, जो मर्जी आए उसमें से करंट पास होना चाहिए। इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट शुड कंटेन ए मेटल। क्यों, अभी डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। कॉपर का कर रहे हैं तो कॉपर यहाँ पे। चलो भाई इतना क्लियर। तो तीन चीजें हमें याद में रखनी है, दो इलेक्ट्रोड्स और एक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा प्योर कॉपर लेंगे, कौन सा इम्प्योर कॉपर लेंगे और कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे लेंगे। अगर ये पुअर कंडक्टर है, अगर ये क्या बना पुअर कंडक्टर है तो इसमें थोड़ा सा एसिड बेसिड ऐड कर सकते हो माइनर क्वांटिटी का, इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर अगर पुअर कंडक्टर हो तो, वरना जरूरत इसमें नहीं है। नाउ दो इलेक्ट्रोड्स लिए हमने। एनोड जो पॉजिटिव रोड होता है उसमें हम लेंगे इम्प्योर मेटल। कैथोड जो नेगेटिव रोड होता है उसमें हम लेंगे प्योर मेटल। कॉपर है तो इम्प्योर कॉपर और ये हुआ प्योर कॉपर। चलो भाई क्लियर इतना। यहाँ पे आया कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन ले लिया है। जिस मेटल को प्यूरिफाई कर रहे हो उसी मेटल को कंटेन करने वाला कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन लेना है। अब प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, क्यों ऐसा, ध्यान से देखो। अभी मेटल कॉपर जो होता है वो कौन सा आयन होता है, पॉजिटिव आयन की नेगेटिव आयन। तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होते हैं। तो हमें करना क्या है, प्यूरिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्यूरिफिकेशन, इंप्यूरिटीज को हटाना और हमारी जो काम की चीज है उसको अलग करना। तो अभी आप कैसे अलग कर सकते हो इंप्यूरिटीज को, जैसे कॉपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से। तो वहां पे हमने ऑलरेडी नेगेटिव पे कौन सा लिया हुआ है, प्योर कॉपर। और एनोड पे जो पॉजिटिव है क्या लिया है, इम्प्योर कॉपर। तो इसमें तो बहुत सारे इंप्यूरिटीज होंगे, लेकिन इसमें से जो कॉपर होगा वो तो पॉजिटिव है और एनोड भी पॉजिटिव। तो यहाँ से कॉपर भागेगा, रिपेल करेगा कि भागो भागो भागो, एनोड आया पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, यहाँ से कॉपर भागेंगे। बहुत सारे कॉपर यहाँ से रिलीज होंगे, सारे के सारे +2 +2 +2 +2 बन के कॉपर भागा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 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 भागे। लेकिन ये भाग के जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा एनोड की तरफ। कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ। हाँ हाँ बोल रहे सारे, ये एनोड है। कहाँ पे जाएगा वो, कैथोड की तरफ। कहाँ पे जाएगा,
एनोड से तो भागे ना, क्योंकि एनोड भी पॉजिटिव, कॉपर भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन हुआ, तो यहाँ पे जितने भी कॉपर थे वो भागे एनोड से, और किस तरफ गए, नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो धीरे धीरे जैसे ही हम देखते जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक लेयर बनता जाएगा, और थोड़ी देर बाद देखोगे तो कॉपर के वजन में भी फर्क होगा। ये प्रोसेस शुरू होने से पहले आपने जो कैथोड पे जो वजन किया होगा, थोड़ी देर बाद अगर उस रोड को निकाल के वजन करोगे तो उसका वजन बढ़ गया होगा, और एनोड का वजन थोड़ा कम हो गया होगा। तो ये जो वजन बढ़ा किसका बढ़ा, कॉपर, तो यहाँ पे कॉपर का अलग से लेयर लग गया होगा। फिर समझो कि जैसे कि ये पेन है, बाहर से कॉपर था, कॉपर निकलता जा रहा है, अंदर कोई इंप्योरिटी होगी, सारा कॉपर निकल जाएगा, तो इंप्योरिटी सारी कहाँ जाएगी, नीचे। तो इसमें से जैसे ही सारा कॉपर निकल जाएगा, तो जो इंप्योरिटीज होगी वो तो किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे नीचे आपको इंप्योरिटीज देखने को मिलेगी। किसके नीचे, कैथोड के नीचे या एनोड के नीचे, एग्जैक्टली एनोड के नीचे। इसीलिए इस इंप्योरिटीज को हम बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो एनोड मड है वहां एनोड के नीचे होगा, और ये एनोड मड के अंदर बोलते हैं इंप्योरिटीज, लेकिन कभी कभार इसके अंदर हाईली इंपॉर्टेंट मेटल्स, वैल्यूएबल मेटल्स जैसे कि सिल्वर और गोल्ड भी पाए जाते हैं। किसके अंदर की बात हो रही है, एनोड मड, which is known as impurities in the purification of copper। कॉपर के अलावा कोई भी चीज हो इंप्योरिटी ही बोलेंगे, क्लियर। तो उसके अंदर कभी हाईली वैल्यूएबल मेटल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे सिल्वर और गोल्ड भी पाए जाते हैं। नाउ ध्यान से देखना यहाँ पे, तो ये प्यूरिफिकेशन हुआ, एनोड के अंदर इम्प्योर ले लो, प्योर ले लो। अभी देखो आप यहाँ पे इम्प्योर ले लिया होता तो उल्टा आपका जो प्योर रोड है वो भाग के इम्प्योर के ऊपर चला जाता, अलग होता नहीं। यहाँ पे क्यों अलग हुआ, क्योंकि कॉपर भाग के प्योर की तरफ चला गया, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, दूर चला गया, क्लियर। नाउ अभी सोचो एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट था, तो CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया होता और ZnSO4 या कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया, AgSO4 या AgNO3 कोई दूसरा ले लिया होता, तो मेटल और दूसरा कंपाउंड रिएक्ट कर सकते थे कि नहीं, समझ में आया। इसीलिए जरूरी है कि रिएक्शन को अगर आपको रोकना है, अगर बीच में कोई रिएक्शन आपके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा तीसरा रिएक्शन ना हो, उसके लिए केयर टेकिंग में हम क्या करेंगे, जिस मेटल को प्यूरिफाई कर रहे हैं उसी मेटल का कंपाउंड जैसे इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसी मेटल के कंपाउंड का सॉल्यूशन जैसे। क्लियर है समझ में, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। थोड़े से रिएक्शन लिख लेते हैं, केमिस्ट्री है तो, एनोड पे और कैथोड पे, ध्यान से। एनोड पॉजिटिव है तो कॉपर को पॉजिटिव बना के उसको वहां से भगा देता है, वहां पे क्या था, कॉपर था, फिर एनोड पे बन गया क्या, वो कॉपर बन गया पॉजिटिव। पॉजिटिव कब बनता है कोई एलिमेंट, कोई मेटल पॉजिटिव कब बनता है, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, बाहर निकलता है तब। ये कॉपर +2 बन गया, कॉपर +2 भाग के कहाँ गया, कैथोड के पास, कैथोड के पास वो +2 बन के भाग गया, तो वहां पे हमें क्या करना है, उसको वापस कॉपर बनाना है, जैसा था वैसे का वैसा, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो कॉपर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली रिएक्शन हुआ क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आए और यहाँ से चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे पहले भी कॉपर था और आखिरी में भी मिला क्या, कॉपर। लेकिन ये कैसा कॉपर था, ये हमारे पास इम्प्योर कॉपर था, और एक ऐसा कॉपर था प्योर कॉपर था। वापस एक बार, हमारे पास जो इम्प्योर कॉपर था वो कहाँ पे रखा हमने, एनोड पे। एनोड पे कॉपर ने उस एनोड ने कॉपर को कैसा बना दिया, पॉजिटिव आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो वो 2 कॉपर भागता 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 पॉजिटिव कहाँ पे गया, कैथोड के पास, तो ये वापस यहाँ से कहाँ चला आया, इस तरफ। फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन वापस गेन कर लिए, क्योंकि कैथोड तो नेगेटिव, उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वापस इलेक्ट्रॉन मिल गया और कॉपर कैसा बन गया, न्यूट्रल, और ये कैसा बन गया, प्योर। तो इम्प्योर कॉपर में से कैसा कॉपर बन गया, प्योर कॉपर। So these are the reactions involved in the purification of copper. Thank you.